चलिए भाई स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रयागराज का सांस्कृतिक महत्व। ये क्वेश्चन हमने इसके पहली वाली क्लास में आपको होमवर्क हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल चुका था। ठीक है, जो लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो प्लीज जुड़ जाओ। पीसीएस अभ्यास आपको जाके सर्च करना है टेलीग्राम पे, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाओगे। दूसरी बात, हम अपने टेलीग्राम चैनल का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे लिंक भी शेयर किए, तो आप वहाँ से भी जुड़ के जा सकते हैं और वहाँ से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे क्विजेस चल रहे हैं, जो होमवर्क वगैरह है वो वहाँ पे मिल जाता है, और सबसे बड़ी बात है वहाँ पे हम और रमन सर मौजूद हैं, तो जो भी आपकी क्वेरीज होगी वो आंसर मिल जाएगा। तो भैया मेंस के 400 नंबर की तैयारी चल रही है जो पीसीएस अभ्यास है उसके यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। अच्छा, आज से क्या हमने एक प्रॉपर आपके लिए एक लोग बढ़िया टीम रख दी है जो आपकी कॉपी भी चेक कर देगा। मतलब जो आप फ्री में आंसर्स लिख रहे हो ना, टेलीग्राम पे भेज रहे हो, उसके लिए ठीक है वो कॉपी चेक हो जाएंगी बहुत बेहतरीन तरीके से। पहले 5 लोग की कॉपी, ठीक है, कुछ कॉपी हम लोग चेक कर रहे थे, बस सबकी कॉपी नहीं चेक हो पा रही थी, तो हमने सोचा कि एटलीस्ट 5 की कॉपी तो डेली चेक हो जाए। ठीक, तो वो फ्री में जो पहला 5 जल्दीबाजी में भेजेगा आंसर क्वेश्चन मिलने पे, तो पहले 5 की कॉपी चेक करती जाएगी। ठीक है, और बहुत ही बेहतरीन टिप रख दी गई है उसके लिए। अब हम लोग देखते हैं काम यहाँ पे टॉपिक नंबर 1 जाओ, एक बार GS 5 के टॉपिक नंबर 1 पे जाओगे तो लिखा है यूपी की हिस्ट्री, उसकी सिविलाइजेशन यानी सभ्यता, उसका कल्चर और उसके एंशिएंट सिटीज यानी जो प्राचीन नगर हैं उनके बारे में क्वेश्चन पूछेंगे। तो इन दोनों को मिला के क्वेश्चन बना दिया है, प्राचीन शहर और कल्चर, कि भैया प्रयागराज के ही जो सांस्कृतिक महत्व है, जो कल्चरल सिग्निफिकेंस है, उसके बारे में चर्चा करो। कल्चरल सिग्निफिकेंस, प्रयागराज एक कल्चरल सिटी है ही है। अब यूपी में और कल्चरल सिटीज कैसे हैं, कौन कौन से हैं? वाराणसी, ठीक है, पुराणों के समय से आपको इसकी चर्चा देखने को मिलेगी। अयोध्या मिलती है कि नहीं, बहुत एंशिएंट ड्यूरेशन में बौद्धिज्म से संबंध है इसका, जैनिज्म से इसका संबंध है, पुराणों से इसका संबंध है, रामायण ड्यूरेशन इसका संबंध है, ठीक है, महाजनपद काल से इसका संबंध है, बहुत कल्चरल इंपॉर्टेंस है। मथुरा रखती कि नहीं रखती है? तो ये सारे नेक्स्ट आपके क्वेश्चन बन के पेपर में आ सकते हैं। क्वेश्चन सेम दे देगा, प्राचीन भारत में, या ठीक है प्रयागराज की जगह लिख देगा वाराणसी के सांस्कृतिक महत्व पर, कल्चरल सिग्निफिकेंस पर चर्चा करें, अयोध्या के कल्चरल सिग्निफिकेंस पर चर्चा करें, मथुरा के कल्चरल सिग्निफिकेंस पर चर्चा करें। आपका काम होना चाहिए इनके ऊपर कम से कम 10 पॉइंट तैयार कर देना, 10 पॉइंट्स तैयार कर देना। अब देखो मैं बताता हूँ, बहुत लंबा नहीं आया क्वेश्चन, कितने में आया है? 125 वर्ड्स में आया, 125 में आया। बड़ा भी आया होता तो आप लोग लिख लेते, बहुत इंपॉर्टेंस है इसकी क्योंकि, ठीक है। अब 125 शब्द में जाहिर सी बात है, अब भाई 10 से 15 शब्द की तो इंट्रो लिखोगे, इससे ज़्यादा तो 25 शब्द का तो इंट्रो लिखोगे नहीं, ठीक है। अब इसका कंक्लूजन एक बार आपको बताना रहेगा, 10, 15, 20 शब्द का कंक्लूजन लिखोगे, तो भैया आपके पास 40-45 शब्द तो निकल गए, 70-80 शब्द में ये आंसर लिख रहे हैं, 4 भी पॉइंट लिखोगे तो आपके प्रयागराज का कल्चरल इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा मैं एक बार समझाने की कोशिश करता हूं आपको। देखो कुछ बेसिक इंट्रो जिसमें आप लोग शामिल कर सकते हो। हमको पता है कि प्रयागराज की ज्योग्राफी अगर हम लोग देखें तो गंगा, यमुना और सरस्वती, आज सरस्वती नदी क्या है? एक अदृश्य नदी है, एक इनविजिबल नदी, रिवर है। अब ये क्या है? इसका संगम है, ठीक है। प्रयागराज क्या है? गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का संगम है। आज भाई ठीक है, ये एक अदृश्य नदी के तौर पे है, लेकिन सरस्वती को आप अगर याद करोगे वैदिक पीरियड, तो हम लोग नदीतमा कहते थे, मातेतमा कहते थे। नदियों में उत्तम थी सरस्वती, यानी इसकी इंपॉर्टेंस अगर वैदिक पीरियड में देखोगे तो कहीं ना तो कहीं गंगा से भी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है सरस्वती, ठीक है। इन नदियों की संगम पर स्थित है। ये पॉइंट आप लोग चाहो तो इंट्रो, इसको इंट्रो में डालना, इसको कोई मेन बॉडी में डालने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, इसको इंट्रो में डाला। यही नहीं, पुराणों में इस बात की चर्चा मिलती है कि जब ब्रह्मा जी ने क्या किया था कि यूनिवर्स का क्रिएशन किया, यूनिवर्स का निर्माण किया, आफ्टर द क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स, तो यूनिवर्स का जो वो निर्माण करते हैं तो उसके पश्चात ये यूनिवर्स बहुत बेहतरीन तरीके से रन करे। तो जो यज्ञ करते हैं, जो उनके द्वारा ठीक है यज्ञ किया गया, ठीक है, सेक्रीफाइसेस किए गए, वो कहाँ किए गए, वो कहाँ परफॉर्म किए गए? तो ब्रह्मा जी ने वो यहीं परफॉर्म किया था, प्रयागराज में परफॉर्म किया था। ये क्या है? ये बताता है कि प्रयागराज एंशिएंट ड्यूरेशन से ही कल्चरल जो सिग्निफिकेंस है उसका सेंटर रहा है। अब देखो, अब हमारे पास एक इंपॉर्टेंट बात है, हम लोग यहां से, ठीक है, आप चाहो तो ये भी बता सकते हो कि भाई कि जो हमारे धर्मशास्त्र हैं वो इसको पवित्र तीर्थस्थल के रूप में नामित करते हैं। हम लोग अब मेन बॉडी पे अपना आना स्टार्ट करते हैं। हम लोग मेन बॉडी कहां से लिखेंगे? आप थोड़ा एंशिएंट ड्यूरेशन से जाओ, ठीक है, एंशिएंट ड्यूरेशन से जाओ। पहला पॉइंट आप लोग इसको बनाना, पहला पॉइंट
क्योंकि जो आरंभिक बस्तियों के साक्ष्य, हमने क्या बताया, जब हम लोग स्टोरेज, क्वेश्चन नंबर 1 याद करो, जब मैंने पहला नंबर क्वेश्चन आपको तैयार करा, जो प्री हिस्टोरिक पीरियड तैयार करा, तो प्री हिस्टोरिक पीरियड के एविडेंस, उसमें जो मेसोलिथिक पीरियड है और जो नियोलिथिक पीरियड है, इन दोनों के एविडेंस बहुत क्लियर डिस्कशन किया हूं मेरे दोस्त। अब ये नहीं कहना कि भाई इसको डिस्कस कर दो। आप क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपको दिखा भी देता हूं, ये देखो, बहुत क्लियर डिस्कशन किया हुआ है, ठीक है। खास में जो मेसोलिथिक और नियोलिथिक पीरियड का, आप देखो ये कोलडियावा कहां का एग्जांपल है, प्रयागराज का एग्जांपल है, ठीक है। अब आपका काम क्या होना चाहिए, उस बेल्ट का एग्जांपल है, दिमाग में रखना। आपका काम क्या होना चाहिए कि भाई पहला वाला क्वेश्चन एक बार रिवीजन कर जाना। तो आपको मेसोलिथिक और नियोलिथिक पीरियड के बहुत सारे एविडेंसेस ऐसे मिलेंगे जो आप दिखा सकते हो कि भैया कि ये एविडेंसेस प्रयागराज में मिले हैं, जो इसकी क्या करती है, जो इसकी कल्चरल इंपॉर्टेंस को दर्शाती है, बताती है कि प्रयागराज आरंभिक बस्तियों में शामिल है। जब बस्तियां बनना स्टार्ट हुई ना, जब हाउसेस बनना, जब परमानेंट सेटलमेंट स्टार्ट हुआ, तो उसका सेंटर, उसका हब वो या रहा है कौन, प्रयागराज। यहां से आप लोग पहली इंपॉर्टेंस स्टार्ट करते हो। ये तो इतनी लंबी जड़ें हैं प्रयागराज की, ठीक है। अब आते हैं दूसरा, भाई कई सारे धर्मशास्त्र क्या कहते हैं, इसको हाली पिलग्रिमेज प्लेस मानते हैं, ये आप कहीं ऊपर शामिल करें ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हो आप लोग, आते हो सेकेंड पॉइंट लिखना, महाजनपद पीरियड। महाजनपद पीरियड में आपने वत्स का नाम सुना है। वत्स क्या थी, वत्स के बारे में, महाजनपदों के बारे में पढ़ा चुका हूं कि नहीं पढ़ा चुका हूं। वत्स की राजधानी क्या थी, कौशाम्बी, ठीक है, कौशाम्बी। अब सोचो, प्रयागराज बेल्ट में आपको पता प्रतापगढ़ भी जाता है, कौशाम्बी भी आता है, मिर्जापुर वाला भी बेल्ट आता है। कौशाम्बी क्या था, कौशाम्बी की एंशिएंट ड्यूरेशन में बड़ा इंपॉर्टेंस है। एक तो वत्स के अंदर ही, मतलब वत्स का जो बाउंड्री था उसके अंदर प्रयागराज पड़ता था। वत्स की राजधानी भले क्या थी, कौशाम्बी थी, आज भी कौशाम्बी, ठीक है भाई, उस प्रयागराज के क्षेत्र में शामिल किया जाता है। अब देखो, तो पहली बात यह समझाना कि वत्स मतलब महाजनपद ड्यूरेशन में वत्स महाजनपद के अंतर्गत प्रयागराज आता था, जिसकी राजधानी कौशाम्बी हुआ करती थी। कौशाम्बी से दो चीज की आपकी मतलब ध्यान देना, कौशाम्बी से आपके एविडेंस क्या मिले हैं। कौशाम्बी आपकी बौद्धा ड्यूरेशन का भी हब रही है, बौद्ध के काल की भी हब रही है कौशाम्बी। कौशाम्बी के बारे में, इसके बारे में मैं और भी फैक्ट्स आपको पता है, ठीक है, इसके बारे में और भी फैक्ट्स आपको पता है पहले से। जैसे उदयन वाला कॉन्सेप्ट आपको पता है कि वत्स का शासक एक उदयन था, आपको अगर पता होगा। उदयन हमको पता है कि बौद्धिज्म का बहुत बड़ा सपोर्टर था, ठीक है। तो यहाँ पे बौद्धिज्म के फलने फूलने में जो मुख्य भूमिका अदा किया, ठीक है, तो इस वजह से अदा होती है। यानी बौद्धिज्म के भी यहाँ पे आपको एग्जाम्पल्स जो देखने को मिलते हैं वो इस वजह से देखने को मिलते हैं। ये तो हो गया। इसी कौशाम्बी का आगे संबंध आप देखोगे इसी प्रयागराज वाले बेल्ट से आपका कहाँ पड़ता है, मतलब महाजनपद पीरियड तो मैं देख लिया, मौर्यन पीरियड से भी पड़ता है। तो तीसरा आप हेडिंग डाल देना, मौर्यन पीरियड। मौर्यन पीरियड में कुछ भी आपको नहीं याद होगा, अशोक तो याद होगा। हमको होता है अशोक क्या करता था कि अपनी सारी राजज्ञाओं को, यानी जो एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी आदेश थे, जो ऑर्डर्स थे, वो इंस्क्रिप्शंस के थ्रू देता था। अब ये इसी टाइप का एक इंस्क्रिप्शन, ठीक है, इंस्क्रिप्शन क्या हुआ है, पाया गया कहां पे, कौशाम्बी में, जिसको हम लोग रानी का अभिलेख, रानी का इंस्क्रिप्शन भी कहते हैं। क्लियर बात। तो यानी अब ये अगर हमको इंस्क्रिप्शंस के साक्ष्य, एंशिएंट इंस्क्रिप्शन के साक्ष्य प्रयागराज में मिल रहे हैं, तो ये तो कल्चरल इंपॉर्टेंस ही है। बहुत सारी बातें वहां पे लिखी गई हैं जो हिस्ट्री को लिखने में समझ में आती है कि भाई कि क्या उस ड्यूरेशन में प्रचलित थी, क्या आदेश थे, जो भी चीजें यहाँ पे लिखी गई है। सबसे बड़ी बात क्या है, इसको रानी के अभिलेख को हम लोग कहते हैं कौशाम्बी का इंस्क्रिप्शन या कौशाम्बी अभिलेख के नाम से भी जानते हैं। बाद में इसी कौशाम्बी के अभिलेख में यहाँ पे प्लस लिख रहा हूं, समुद्रगुप्त ने भी अपनी कुछ प्रशस्तियां लिखाई हैं। प्रशस्ति का मतलब होता है प्रशंसा से संबंधित, मतलब मान लो समुद्रगुप्ता ने 5 विजय लिखा तो 6 विजय के बारे में लिख देगा। समुद्रगुप्त ने 5 विजय, एक ऐसा विजय किया जिसको लड़ने में 1 महीना लगा दिया, तो लिखा जाएगा 5 घंटे में लड़ाई जीत लिया गया। प्रशस्ति का मतलब क्या होता है, प्रशंसा ही उसमें लिखी गई रहेगी, ठीक है। तो इंस्क्रिप्शंस आपको मिलते हैं इस बेल्ट से। आगे आओ, कुछ नहीं याद होगा तो आपको प्रयागराज की प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति तो याद ही होगा, किसकी है, हरिशेन की, हरिशेन की है, याद होगा। प्रयागराज प्रशस्ति के बारे में आप लोग यहां पे लिख सकते हो। अभी वर्तमान में प्रयागराज प्रशस्ति कहां पे स्थित है ये इसमें बता सकते हो। तो यानी प्रयागराज प्रशस्ति के ऊपर भी आप लोग चर्चा कर सकते हो। इंस्क्रिप्शन की सबसे अच्छी बात आप बोलोगे सर इसको कल्चरल में क्यों जोड़ दें,
हिस्ट्री लिखने में जितनी अच्छी भूमिका इंस्क्रिप्शंस निभाती ना, कोई नहीं निभा सकता। क्यों? क्योंकि भैया आप मान लो ये एक पत्थर का एक इंस्क्रिप्शन है, यहां पे लिख दिया गया कि निशांत सर, ठीक है, करंट अफेयर और हिस्ट्री के, ठीक है, यूपी पीसीएस के बहुत ही बेहतरीन टीचर है। अब यहां पे इसको कोई काट के पेंसिल मिटकोना ला के निशांत को मिटा के कोई और नाम तो लिख नहीं पाएगा, ठीक है। अगर यहां पे लिखा है कि निशांत सर ने पीसीएस अभ्यास नाम की एक इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया, तो यहां पे तो कोई काट के लिख नहीं पाएगा, नहीं पीसीएस अभ्यास नामक इंस्टीट्यूट रमन सर ने स्टार्ट किया, मतलब बोलने के लिए, ठीक है। तो ये है इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं, ऑथेंटिक जानकारियां देती हैं। हालांकि इंस्क्रिप्शन के साथ दिक्कत क्या है, बाद में कई बार ये देखने को मिला कि कई सारे राजा आते थे तो ये जानकारियां तोड़ देते थे, तो वो एक दिक्कत आ गई है, ठीक है। तो हालांकि ऐसी दिक्कतें बहुत कम जगह पे है, ठीक है। आते हैं अब हर्ष का ड्यूरेशन याद करो। हर्ष का संबंध क्या प्रयागराज से है या नहीं है? क्लियर बात में सोचो, बिल्कुल है। हमको पता है कि हर्ष क्या करता था, महामोक्ष परिषद का आह्वान मतलब लगाता था, जो कि एक यहां पे क्या करता था, वो दान का काम करता था, ठीक है। तो महामोक्ष परिषद क्या थी, एवरी 5th ईयर, हर 5वें साल प्रयागराज में इसको लगाया जाता था। ये बातें आप लिख सकते हैं। आप चाहो तो ऊपर कुंभ मेले के बारे में, कुंभ मेले की जो थोड़ी सी हिस्ट्री है कि भाई इन जगहों पर लगता है, जिनमें से प्रयागराज एक है, ठीक है। वहां पे महाकुंभ, अर्धकुंभ का कॉन्सेप्ट आप समझा सकते हो, ठीक। ये सारी बातें आप लोग क्या कर सकते हैं, ये सारी की सारी बातें आप लोग प्रयागराज के कल्चरल इंपॉर्टेंस में शामिल कर सकते हैं। छोटा सा ही कितना सब में लिखना था, 80 सब में लिखना था, अब वो कितनी लगभग 1 2 3 4 5 पॉइंट्स तो मैंने ये हो गया। एक अभी कुंभा वाला बोले 6 पॉइंट, मुझे पता आपको और भी याद है, ठीक। लेकिन वर्ड लिमिट भी ध्यान देना है, वर्ड लिमिट। अब जो चालाक होगा वो क्या करेगा, उसके दिमाग में होगा कि मुझे अदर जो हमारे पास कल्चरल साइट्स मौजूद हैं, हिस्टोरिकल साइट्स मौजूद हैं, हमको उनके बारे में भी ऐसे 5-7 एविडेंसेस, फैक्ट्स अपने पास रख लेने होंगे। अब क्या करना है, थोड़ा सा आप इसमें थोड़ा सा प्रयागराज का मैप ये ऐसे बना सकते हो। कुछ लोग चाहें जैसे भाई प्रयागराज का मैप आपको पता कि ऐसे है, एक बार सेव आप कुछ नहीं करो, ऐसे इसको कॉपी कर लो, जैसे मतलब आप बना लेना प्रयागराज, ऐसे प्रयागराज बना के थोड़ा सा कैसे गंगा रिवर आ रही है, यमुना इसमें कैसे मिल रही है, ठीक है, थोड़ा फ्लो ऐसे दिखा सकते हो। गंगा यमुना का मिलन किस लोकेशन पे होता है, यहाँ पे दिखा सकते हो, ठीक है। ये सारा काम आप चाहो तो थोड़ा सा कर सकते हो प्रयागराज के बारे में। यहाँ पे लिख देना प्रयागराज, अब ये क्या करेगा, आपको 0.5 मार्क्स और प्लस करा देगा आपका, ठीक। क्लियर बात, ये आपका 0.5 मार्क्स प्लस करा देगा। अब यहां पे देखो, यहां पे मैंने एक पॉइंट और लिखा होगा हॉली, अच्छा एक यहां पे कहीं पॉइंट और भी लिखे होंगे, एक सेकंड क्या, ये एक पॉइंट भी अपने मेंस में आप लिख सकते हो। ये एक पॉइंट, जैसे इन कई हमारे प्रमुख ऋषि हैं जिनका जन्मस्थल क्या है, यही है, प्रयागराज ही है। जैसे ऋषि भारद्वाज का और दुर्वासा ऋषि, इन दोनों लोगों की जन्मभूमि, बर्थ प्लेस भी और कर्मभूमि में, ठीक है, कर्मभूमि में यानी वर्क प्लेस भी, दोनों एक ही था। ये भारद्वाज ऋषि के बारे में तो पुराणों में कहा भी गया कि भारद्वाज ऋषि का जो आश्रम था वो कहां था, वो प्रयाग में ही था, आश्रम प्रयाग में था। और यह एरिया क्या था, ये एक वनीकृत एरिया था, ये एक वनीकृत क्षेत्र था, यानी प्रयाग में नगर की स्थापना नहीं हो पाई थी पुराणों के काल में, पुराण काल में यहाँ पे नगर नहीं थे, ठीक है। ये बात भी आप चाहो तो इसमें लिख सकते हो, ये भी तो कल्चरल इंपॉर्टेंस ही है, ठीक है। अब किसी और बाद में बौद्धिज्म, जैनिज्म को तो 24 तीर्थंकर आते हैं, क्या किसी का संबंध प्रयागराज से है? लिखो बात। देखो लिखने के लिए आपके पास बहुत सारे स्कोप बचे हुए हैं, आपको कैसे पहचानना होगा किसी भी सांस्कृतिक महत्व के। अब इसके अलावा मान लो बौद्धिज्म से संबंधित कोई स्थल है यूपी का, ठीक है, जैनिज्म से संबंधित कोई स्थल है यूपी का, ठीक है। अब जैसे मान लो कोई स्थल बौद्धिज्म और जैनिज्म दोनों के लिए बहुत अच्छा इंपॉर्टेंस रखता है, प्लस अब देखो प्रयागराज क्या है, प्रयागराज में आपको आपने बौद्धिज्म का देखा, जैनिज्म का भी संबंध प्रयागराज से आपकी है, जैनिज्म का भी संबंध। जैनिज्म कोई एक पर्वत है कौशाम्बी में छोटा सा, वो जैनिज्म के लिए बड़ा फेमस पर्वत है, ठीक है, उसका नाम मैं अभी भूल रहा हूं। तो जैनिज्म भी कौशाम्बी का बहुत फेवरेट क्षेत्र है। भाई प्रयागराज हमको पता क्या हिंदुज्म का भी बहुत फेवरेट क्षेत्र है। यहाँ पे आपको शैव धर्म, वैष्णव धर्म दोनों आपको देखने को मिल जाता है, ठीक। तो ये सारी बातें हम लोग लिख सकते हैं, ठीक। ये एक और पॉइंट आप चाहो तो, आपके दिमाग में नहीं आ रहा है,
ठीक है। तो यहाँ पे धार्मिक समन्वय आप देख सकते हैं बहुत बेहतरीन है। तो ये सारी बातें आप लोग दिखा सकते हैं आंसर में। अब आपका काम क्या होना चाहिए, इसी तरीके से आप जब प्रयागराज का आंसर भेजना उसके बाद एक नोट भेजना जिसमें इसी तरीके से कम 5 to 7 बातें, 7 क्या 10 कर लो, 10 पॉइंट तैयार करोगे तो पेपर में 5-7 याद रहेगा। 10 पॉइंट्स आपको एक नोट्स बना के, एक शॉर्ट नोट्स जो आपको समझ में आए, आपको वाराणसी पे, अयोध्या पे और मथुरा पे तैयार करना है। आपका मन करे कौशाम्बी पे भी तैयार कर लेना, ठीक है। और उसका एक पीडीएफ बना के आप हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां पे सेंड कर देना, फिर उसको हम लोग देख लेंगे। तो भाई इंट्रो समझ में आ गया, मेन बॉडी समझ में आ गया, इतना कुछ डिस्कशन किया। एक बार कंक्लूजन आप लोग अराउंड 15 वर्ड्स में लिख दो, क्योंकि ऊपर के सभी डिस्कशन बताते हैं कि प्रयागराज की कल्चरल इंपॉर्टेंस थी कितनी। तो कल्चरल इंपॉर्टेंस से ही जोड़ते हुए और इसके संरक्षण को दिमाग में रखते हुए, ठीक है, क्योंकि अभी इसके संरक्षण के लिए भी काफी प्रयास किए गए हैं, किए जा रहे भी हैं, ठीक है। उस पॉइंट को ऐड करते हुए आप कंक्लूजन बना देना, ठीक है। उम्मीद करेंगे आज की क्लास आप लोगों को समझ में आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जो भी दोस्त आपके प्रीलिम्स दे रहे हो और जिनको लग रहा हो कि उनका प्रीलिम्स हो सकता है, उनको मेंस लिखने को मिल सकता है, उनसे एक बार इस क्लास के बारे में चर्चा कर लो। भैया आके वो क्लास देख लें, अच्छी लगे तो वो भी किसी को दिखा दें। जय हिंद, जय भारत।